हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो वीड मैनेजमेंट की क्लास है उसमें अपन जो टॉपिक देखेंगे वो है डोरमेंसी इन वीड्स एंड इट्स टाइप्स। खरपतवारों के अंतर्गत पाई जाने वाली सुसुप्तावस्था और उसके प्रकार। डोरमेंसी किसे कहते हैं? सीड डोरमेंसी, खरपतवारों के बीजों के अंतर्गत पाई जाने वाली जो डोरमेंसी होती है वो यहाँ पे लिख लेना आप, वीड सीड डोरमेंसी। बीज का जो सीड होता है उसके अंतर्गत कितने प्रकार की या सुसुप्तावस्था होती है वो किसे कहते हैं, पहले ये देखते हैं। डोरमेंसी इज ए स्टेट ऑफ सीड, किसके अंतर्गत? बीज के अंतर्गत पाई जाने वाली वह अवस्था है। एंड बर्ड्स, और जो बर्ड्स होती है उनमें, इन विच दे आर एलाइव बट नॉट जर्मिनेट, जिस कंडीशन के अंतर्गत वो जीवित तो होती है लेकिन जर्मिनेट कंडीशन उनके अंतर्गत नहीं हो पाता है, उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। ऐसी जो अवस्थाएं होती है बीज के अंतर्गत या प्लांट की जो बड़ होती है उनके अंतर्गत, तो उसे क्या कहते हैं अपन? डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी किसे कहते हैं? जब बीज या बर्ड्स जो होते हैं जीवित तो होते हैं लेकिन उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं अपन? डोरमेंसी कहते हैं। आगे देखते हैं इसको। इफ ऑल वीड सीड वेयर टू जर्मिनेट एट वन टाइम, यदि सभी प्रकार के वीड के जो सीड होते हैं वह क्या होते हैं? एक एरिया के अंतर्गत एक साथ उनका जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो देयर सीडलिंग कुड बी डिस्टोरेज, तो उनकी जो सीडलिंग होती है उनको डिस्टोरेज नष्ट किया जा सकता है। यदि सारे वीड जो होते हैं, सारे वीड के जो सीड होते हैं वो एक साथ जर्मिनेट होते हैं, एक स्पीसीज के जितने भी वीड अपनी सोइल्स के अंतर्गत अवेलेबल होते हैं वो सारे एक साथ जर्मिनेट हो जाए, तो उनको अपन इजीली क्या कर सकते हैं? डिस्टोरेज कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। खरपतवारों के मैनेजमेंट के द्वारा उनको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन वीड के अंतर्गत क्या होती है? सीड में क्या पाई जाती है? डोरमेंसी पाई जाती है। ये डोरमेंसी क्या करती है? उनको एवरी ईयर जर्मिनेट करने के अंतर्गत क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। कुछ जो सीड होते हैं सोइल में वो एक साल उगते हैं, कुछ उससे अगले साल उगते हैं, कुछ तीसरी साल, चौथी साल, पाँचवीं साल, छठी साल, ऐसे उनका ईयर आफ्टर ईयर क्या होता है? जर्मिनेशन होता रहता है। जो सीड अपन उगते हैं उनको सीडलिंग अवस्था के अंतर्गत क्या करते हैं? डिस्टोरेज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ जो सीड होते हैं वो सोइल के अंतर्गत जर्मिनेशन नहीं हो पाता है उनका, और वो क्या होते हैं? जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। यदि उनको फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिलती है तो वो क्या होते हैं? नेक्स्ट ईयर के अंतर्गत या नेक्स्ट सीजन में वो क्या होते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है? खरपतवारों का प्रकोप जो होता है हर साल अपने को देखने को मिलता है। आगे अपन बात करते हैं डोरमेंसी अलाउड ऑफ स्टोरेज ऑफ मिलियन ऑफ वीड सीड इन सोयल एंड एनेबल देम फुल्स ग्रो इन फ्लूसेज ओवर ईयर। जो होते हैं सीड के अंतर्गत डोरमेंसी जो होती है, वीड के जो सीड होते हैं उनको कई वर्षों तक जीवित अवस्था के अंतर्गत बनाए रखने में सक्षम होती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओल्डेस्ट गार्डन, जो पुराने गार्डन है, पुराने जो गार्डनर्स हैं, पुराने जो माली हैं, वो इसके ऊपर एक कहावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर वीडिंग। यदि आपके फील्ड के अंतर्गत एक साल कोई भी खरपतवार की स्पीसीज है उसमें सीड पैदा हो गए तो उसका प्रकोप अपने को कब तक देखने को मिलेगा? 7 ईयर तक देखने को मिलेगा। वो 7 ईयर तक वहाँ पे क्या करेंगे? वीडिंग की जो प्रॉब्लम है वह उत्पन्न करेंगे। इज वेरी एप्रोप्रिएट। इन फैक्ट वीड सीड हैव बीन फाउंड वाइबल even after 20 to 80 years of burial soil। जो वीड के सीड होते हैं वो बंजर भूमियों के अंतर्गत क्या होते हैं? 20 से लेकर के 80 साल तक जीवित अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। कितने? 20 से लेकर के 80 साल तक जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, और 80 साल के बाद में भी उनको क्या मिलता है? अच्छा वातावरण मिलता है, तो उनका अंकुरण हो जाता है। वीड सीड एग्जिबिट 3 टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। जो खरपतवारों के बीज होते हैं उनके अंतर्गत 3 प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है।
3 प्रकार की डोरमेंसी अवस्थाएं पाई जाती है, जिसके कारण खरपतवारों का प्रकोप क्या होता है, हर साल अपने को देखने को मिलता है। तो अपन डोरमेंसी की जो सीधी सादी बात करें वह क्या है, डोरमेंसी ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत पौधे को उसकी वृद्धि या जर्मिनेशन के अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, उसका अंकुरण नहीं हो पाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। पौधे की या सीड की जो जर्मिनेशन अवस्थाएं होती है, जर्मिनेशन जो फैक्टर होते हैं वो अवेलेबल होने के बाद में भी सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी कितने प्रकार की होती है, बीड के जो सीड होते हैं उनमें 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो डोरमेंसी होती है वो होती है एनफोर्स्ड डोरमेंसी। सबसे पहली है एनफोर्स्ड डोरमेंसी। ये क्या होती है, एनफोर्स्ड डोरमेंसी इन वीड सीड इज ड्यू टू देयर प्लेसमेंट डीपर देन 5 सेंटीमीटर रिजल्टिंग इज यूजुअली फ्रॉम टिलेज ऑफ द फील्ड। Weed seed under this kind of dormancy germinate readily whenever these are restored to the top 3 to 5 centimeter layer of the soil by tillage, providing adequate soil moisture and congenial temperature were available in this zone of the soil. Enforced dormancy is a non-specific characteristic of the seed and it is caused by the absence of red light and it is called by absence of red light under the ground. Enforced dormancy जो होती है, कुछ जो खरपतवार होते हैं उनके बीज क्या होते हैं, अपनी मृदा की जो सतह है, इस मृदा सतह में क्या होते हैं, 5 सेंटीमीटर से गहराई पर पाए जाते हैं। कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से गहराई पर पाए जाते हैं। जो खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो मोस्टली अपने 3 से 5 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होती है उसके अंतर्गत पाए जाने वाले खरपतवार के बीजों का ही क्या होता है, अंकुरण होता है। लेकिन कुछ जो खरपतवार होते हैं उनके बीज टिलेज ऑपरेशन या किसी भी अदर ऑपरेशन के द्वारा 5 सेंटीमीटर से गहराई पर चले जाते हैं और ये 5 सेंटीमीटर से गहराई वाले जो बीज होते हैं इनका जर्मिनेशन नहीं होता है। इनका जर्मिनेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, काज्ड बाय ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेड लाइट। जो 5 सेंटीमीटर से नीचे की जो लेयर होती है सोइल की, वहाँ पर लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है। जैसे अपन कुछ टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो ये वीड के जो सीड होते हैं वो 5 सेंटीमीटर से गहराई पर होते हैं। ये क्या होते हैं, 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर या 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई तक आ जाते हैं। 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर आने पर इनको क्या मिलता है, इस गहराई पर इनको प्रोवाइड होता है एडेक्वेट सोइल मॉइस्चर एंड कॉन्जिनियल टेम्परेचर। इनके लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वह, और इनके लिए जो मृदा नमी होती है वह 1 से 2 सेंटीमीटर तक आते ही इनको क्या होती है, उपलब्ध होती है। जैसे इनको तापमान और मृदा नमी मिलती है तो 1 से 2 सेंटीमीटर से ये क्या होते हैं, जर्मिनेट होना प्रारंभ कर देते हैं। यदि बीज के सीड 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर पाए जाते हैं और उनमें अंकुरण होने की क्षमता नहीं है तो इस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन कहेंगे, एनफोर्स्ड डोरमेंसी। क्या कहेंगे, एनफोर्स्ड डोरमेंसी। मतलब किसी फोर्स के द्वारा बीज अंकुरण होने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन किसी फोर्स के द्वारा उसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। और वो फोर्स कौन सा है, सोइल, क्योंकि वो सोइल के अंतर्गत 5 सेंटीमीटर से गहराई पर है। यदि वो 5 सेंटीमीटर से कम गहराई पर आता है तो उसके लिए क्या होता है, सोइल मॉइस्चर और टेम्परेचर उपलब्ध हो जाता है जर्मिनेशन के लिए और उनका जो है जर्मिनेशन होता है। आगे अपन बात करते हैं दूसरी डोरमेंसी की, जिसे कहते हैं अपन इनेट डोरमेंसी। कौन सी डोरमेंसी, इनेट डोरमेंसी। इनेट डोरमेंसी इज ए genetically controlled character and it is a features of specific weed seed। जो अपन एनफोर्स्ड डोरमेंसी थी उसमें अपन बात कर रहे थे कि ये वीड की जो सीड होता है, पेरेंटियल जो मटेरियल होता है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। एनफोर्स्ड डोरमेंसी में अपने बीज का कोई रोल नहीं होता है।
कि उसके अंतर्गत बीज में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो इसका जर्मिनेशन रोकते हैं। बट इनेट डोरमेंसी के अंतर्गत क्या होता है, इनेट डोरमेंसी स्पेसिफिक वीड का जो सीड होता है उसका कैरेक्टर होता है। वीड सीड का क्या होता है, ये कैरेक्टर होता है। खरपतवारों के बीजों का गुण होता है इनेट डोरमेंसी, उनके अंतर्गत पाए जाते हैं और ये जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं। आनुवंशिक कारकों के द्वारा इसका नियंत्रण होता है इनेट डोरमेंसी। तो अपन इनेट डोरमेंसी को बात कर रहे हैं कि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड के द्वारा, जेनेटिक फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक डोरमेंसी होती है। तो इसको इनेट डोरमेंसी को अपन क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक डोरमेंसी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक डोरमेंसी। क्या बोल सकते हैं, नंबर 1 इनेट डोरमेंसी, दूसरी स्थान पर आपको मिल सकता है जेनेटिक डोरमेंसी, और इसी को अपन बोल सकते हैं प्राइमरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी, इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, प्राइमरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी मतलब प्राथमिक सुसुप्तावस्था। प्राइमरी मतलब प्राथमिक सुसुप्तावस्था भी इसे बोल सकते हैं, इनेट डोरमेंसी बोल सकते हैं, जेनेटिक डोरमेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि यह जेनेटिक जो कारक होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल होती है। दूसरा ये वीड सीड का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इनेट डोरमेंसी, इनेट डोरमेंट सीड विल फेल टू जर्मिनेट इवन इफ दे वर प्रेजेंट इन टॉप 3 to 5 सेंटीमीटर सोयल and adequate soil moisture and temperature condition were provided to them। जो इनेट डोरमेंसी होती है वो अपन बात कर रहे थे कि 3 से 5 सेंटीमीटर से कम गहराई पर यदि वीड का सीड होता है तो वहाँ पे एनफोर्स्ड डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। लेकिन इनेट डोरमेंसी 3 से 5 सेंटीमीटर पर यदि वीड का जो सीड होता है तो वहाँ पे भी इनेट डोरमेंसी पाई जाती है, क्योंकि ये बीज का गुण होता है। 3 से 5 सेंटीमीटर वाले जो बीज होते हैं उनमें भी इनेट डोरमेंसी पाई जाती है, चाहे उनके लिए एडिक्वेट मॉइस्चर हो, जो उपलब्ध मृदा नमी है वह हो, या उपयुक्त जो तापमान है वह होते हुए भी बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। इनेट डोरमेंसी यूजुअली रिजल्ट फॉर द रीजन ऑफ आइदर, किन किन कारणों से हो सकती है। इनेट डोरमेंसी के कारण क्या होते हैं बीज के अंतर्गत, हार्ड शीट कोट, कुछ जो खरपतवार होते हैं उनके बीजों के ऊपर हार्ड शीट कोट पाया जाता है, कठोर आवरण पाया जाता है। जैसे गोखरू की अपन बात करें तो उसके चारों ओर हार्ड शीट कोट पाया जाता है। यदि अपन फसलों की बात करें तो मैंगो जो होता है उसके चारों ओर हार्ड शीट कोट पाया जाता है। इस हार्ड शीट कोट के कारण क्या होता है, मृदा नमी जो होती है या वायु जो होती है वो जिस पोर्शन से सीड का जर्मिनेशन होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो इनेट डोरमेंसी के अंतर्गत क्या होता है, या तो हार्ड शीट कोट होता है जैसे लाइक इन सेटेरिया, आइपोमिया एंड जेंथेनिमियम स्पीसीज। आगे क्या हो सकता है, और इमेच्योर एम्ब्रियोस, जो सीड का एम्ब्रियो होता है वह क्या होता है, अपरिपक्व होता है। सीड का जो एम्ब्रियो होता है वह अपरिपक्व होता है। अपरिपक्व होने के कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। एज ऑब्जर्व्ड इन द पोलीगोनम जुनुकस एंड इयोचेरिस स्पीसीज, ये इनके अंतर्गत इमेच्योर एम्ब्रियो पाया जाता है। यह क्या हो सकता है, हार्ड शीट कोट या एम्ब्रियो के द्वारा इनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, या कुछ जो होते हैं केमिकल होते हैं जो रासायनों के कारण भी इनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इसे भी क्या कहते हैं अपन, इनेट डोरमेंसी कहते हैं। इन सर्टेन वीड सीड्स पर्टिकुलरली दोज ऑफ जीरोफाइटिक रीजन, जो मरुस्थलीय जो इलाके हैं वहाँ पे पाए जाने वाले जो खरपतवार हैं उनके अंतर्गत क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक जर्मिनेशन इनहिबिटर, उनके अंतर्गत जर्मिनेशन को रोकने वाले पदार्थ क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनेट डोरमेंसी, जो इनेट डोरमेंसी के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जो इनेट डोरमेंसी के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उनमें इस प्रकार का
केमिकल पाया जाता है, जर्मिनेशन इनहिबिटर होते हैं। इन नेचर द इनेट डोरमेंसी ऑफ वीड सीड इज ओवरकम विथ आइदर पासेज ऑफ टाइम। वीड सीड की जो इनेट डोरमेंसी होती है वो आइदर पासेज ऑफ टाइम के साथ इसकी इनेट डोरमेंसी क्या होती है, ओवरकम होती जाती है, कम होती चली जाती है, और एक लंबे अंतराल के बाद या कुछ समय के बाद जो है बीजों का अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम क्लाइमेटिक प्रेशर्स, या कुछ जो क्लाइमेटिक प्रेशर्स होते हैं, क्लाइमेटिक दबाव के कारण भी क्या होते हैं, बीजों में इनेट डोरमेंसी होती है वो टूट जाती है, और इनेट डोरमेंसी टूटने के कारण उनका क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा या तो उनकी इनेट डोरमेंसी टूट जाती है या कुछ समय के अंतराल पर उनकी इनेट डोरमेंसी टूट जाती है, जिससे क्या होता है, उनका अंकुरण हो जाता है। आगे है इंड्यूस डोरमेंसी। आगे क्या है, इंड्यूस डोरमेंसी। इंड्यूस डोरमेंसी क्या होती है, इंड्यूस डोरमेंसी इज रिजल्ट्स फ्रॉम सम फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन अदरवाइज नॉन डोरमेंट वीड सीड अंडर द impact of factor like a marked rise in soil temperature, increased CO2 content of the soil, low O2 pressure, water lodging etc. Certain weed seed like those of wild oat, Amina fatwa exhibit all the three kinds of डोरमेंसीज। इंड्यूस डोरमेंसी के अंतर्गत क्या होता है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं उनमें कुछ चेंजेज हो जाता है। वातावरण में पाए जाने वाले कारकों के अंतर्गत जो बीज के अंकुरण के लिए उपलब्ध होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ चेंजेज हो जाता है, और चेंजेज की वजह से उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। इसे क्या कहते हैं अपन, इंड्यूस डोरमेंसी कहते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी डोरमेंसी बोल सकते हैं, द्वितीयक सुसुप्तावस्था। द्वितीयक सुसुप्तावस्था, या इनको अपन बोल सकते हैं द्वितीयक सुसुप्ता अवस्था। ये चेंजेज क्या होते हैं, या तो सोइल का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मृदा का तापमान क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जो बीजों के अंकुरण के लिए फेवरेबल नहीं होता है। यह कुछ केसेज में क्या होता है, मृदा के अंतर्गत CO2 का कंटेंट जो होता है वह बढ़ जाता है। मृदा के अंतर्गत CO2 का कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे बीज क्या होते हैं, रेस्पायरेशन नहीं कर पाते। रेस्पायरेशन नहीं कर पाने के कारण उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। यह क्या होता है, लो O2 प्रेशर, जो O2 ऑक्सीजन की मात्रा है वह कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से उनका क्या होता है, प्रॉपर रेस्पायरेशन श्वसन नहीं हो पाता है। वाटर लॉजिंग कंडीशन, वाटर लॉजिंग की जो कंडीशन होती है जल भराव की, वह भी क्या है, इंड्यूस डोरमेंसी के लिए उत्तरदायी है। वाटर लॉजिंग कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, मृदा के अंतर्गत वायु की कमी हो जाती है, और वायु की कमी होने के कारण उनमें अल्टीमेट रेस्पायरेशन की कमी हो जाती है, जिससे बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। सर्टेन वीड सीड लाइक वाइल्ड ओट, जंगली जई। जंगली जई एक ऐसा खरपतवार है जिसके अंतर्गत क्या होता है, तीनों प्रकार की डोरमेंसीज पाई जाती है। उदाहरण याद रखने योग्य है, जंगली जई। जंगली जई एक ऐसा खरपतवार है जिसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। इंड्यूस डोरमेंसी, सबसे पहले अपन ने बात की एनफोर्स्ड डोरमेंसी की। एनफोर्स्ड डोरमेंसी जो होती है, मृदा में गहरी सतह में 5 सेंटीमीटर से नीचे यदि खरपतवारों के बीज दब जाते हैं और उनका अंकुरण नहीं हो पाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, एनफोर्स्ड डोरमेंसी। यदि वही सीड 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर आते हैं तो उनका क्या होता है, प्रॉपर वे के अंतर्गत सोइल का जो टेम्परेचर है और सोइल मॉइस्चर मिलने के कारण उनका जर्मिनेशन हो जाता है और डोरमेंसी क्या होती है, टूट जाती है। दूसरी अपन ने बात की इनेट डोरमेंसी, जिसे अपन जेनेटिकली कंट्रोल्ड
जो है जेनेटिकली फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होती है, या उसे अपन जेनेटिकली डोरमेंसी बोल सकते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी बोल सकते हैं, जो क्या होते हैं बीज के गुण के कारण यह डोरमेंसी पाई जाती है। जैसे किसी बीज के ऊपर हार्ड सीड कोट है, या किसी के अंतर्गत केमिकल कंपोजिशन ऐसा है जो जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, अंकुरण को रोक देता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन इनेट डोरमेंसी कहते हैं। यदि इस कंडीशन के अंतर्गत बीज 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर भी होते हैं तो उनका अंकुरण नहीं होता है, चाहे उनके लिए तापमान और सोइल मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कुछ भी हो। थर्ड जो है वो है इंड्यूस डोरमेंसी। इंड्यूस डोरमेंसी के अंतर्गत क्या होता है, मृदा के अंतर्गत जिस स्थान पर बीजों जो खरपतवारों के बीज पाए जाते हैं उनमें कुछ फिजिकल चेंजेज हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो जाते हैं, कार्यकी की परिवर्तन हो जाते हैं, और उन कार्यकी की परिवर्तनों के कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन इंड्यूस डोरमेंसी कहते हैं। जैसे यदि मृदा का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो खरपतवारों का अंकुरण नहीं होता है, लो CO2 कंटेंट होता है तो वहाँ पे बीजों का अंकुरण नहीं होता है, हाई CO2 कंटेंट होता है तो वहाँ पे बीजों का अंकुरण नहीं होता है, वाटर लॉजिंग की कंडीशन होती है तो वहाँ पे बीजों का अंकुरण नहीं होता है, और ये सारे फैक्टर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज करते हैं ये क्या कहलाते हैं, इंड्यूस डोरमेंसी कहलाते हैं। इंड्यूस डोरमेंसी। और लास्ट में अपन ने बात की कि सबसे जो अच्छा उदाहरण है एविना फतवा, वाइल्ड ओक जो है एविना फतवा, इसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रॉप वीड कंपटीशन के बारे में। अपन आगे की क्लास जैसे ही होगी उसके बारे में देखेंगे खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा के बारे में।